सत साहेब। गुरु वचनों के आचरण से ही शांति। गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसरा शब्द करो नहीं कान। तहाँ विहंगम कभू न जाई, ओगह गही के गगन रहाई। गय अक्षर के माध्यम से सतगुरु उपदेश करते हैं कि गुरु वचनों को मानो और दूसरे शब्दों पर कान न दो। गुरु उपदेश के आचरण करने का फल स्वरूप स्थिति है, जिसमें मन पक्षी का प्रवेश कभी नहीं होता और साधक अपने निराधार एवं असंग स्वरूप का भाव ग्रहण कर हृदय में शांत हो जाता है। गग्गा गुरु के वचन ही मान, दूसरा शब्द करो नहीं कान। इस वाक्य में गुरु के वचनों को मानने पर जोर दिया गया है और दूसरे वचनों पर ध्यान न देने का सुझाव दिया गया है। यहाँ कोई स्थूल अर्थ न मान ले कि किसी भी गुरु नामधारी के वचनों को मान लेने की बात यहाँ कही गई है। यह सच है कि सच्चे गुरु भी होते हैं जिनके ज्ञान और आचरण दोनों पवित्र होते हैं और उनकी बातों को बेधड़क मान लेने में साधक का कल्याण ही है। परंतु ऐसे भी गुरु होते हैं जो आशिकी और सर्वाधिक कमजोर होते हैं। अतएव सुरक्षित मार्ग यही है कि निर्णय वचनों को ही गुरु वचन मानना जाए। परम पारखी श्री राम रहस्य साहेब ने कहा है भी है, निर्णय बानी गुरुमुख होई। अर्थात निर्णय वचन ही गुरुमुख वचन है। 2-4 गुरुमुख वाणी एवं गुरुवचन है और 2-3-4 गुरुमुख वाणी नहीं है। अतएव सतगुरु वचनों पर ध्यान न दो। सतगुरु कहते हैं कि सदैव निर्णय वचनों पर ध्यान दो। रोचक, भयानक एवं महिमापरक वचनों पर ध्यान न दो। गुरु निर्णय एवं गुरुवचन स्वरूप ज्ञान का परिचय कराने वाले हैं। गुरु वचनों का पूर्ण पालन करने पर जीव अपनी स्वरूप स्थिति धाम में विश्राम पा जाता है। अतएव गुरु वचनों का फल है स्वरूप स्थिति और स्वरूप स्थिति में मन पक्षी का कभी प्रवेश नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि साधक जब तक स्मरणों का सर्वथा परित्याग करके स्वरूप रहता है तब तक वहाँ मन की गति नहीं रहती। परंतु जब साधक समाधि से उठकर व्यवहार में लगता है तब मन का व्यापार तो चलता है, किंतु उस जीव मुक्त पुरुष के हृदय में मन की मलिनता न रहने से मानो मन का उपशमन ही रहता है। अर्थात उसके हृदय से अशुद्ध मन सर्वथा मिट जाता है। अभ्यास काल में संकल्पहीनता अर्थात उसके हृदय तथा व्यवहारिक काल में आसक्तिहीनता, यही स्वरूप स्थिति एवं जीवन मुक्ति है। समाधि काल में दूसरा शब्द करो नहीं कान, यह वाक्यांश भी ध्यान देने योग्य है। यदि साधक रोचक, भयानक, महिमाप्रक, विषय वासना उत्तेजक, प्रपंचवर्धक साहित्य एवं वचनों को पढ़ता सुनता एवं उनकी ज़्यादा चर्चा करता है तो उसका हृदय सांसारिक वासनाओं से भर जाएगा और वह स्वरूप स्थिति का काम नहीं कर पाएगा। अतएव शांति इच्छुक साधकों को प्रपंचिक वाणियों को छोड़कर गुरुवचनों एवं स्वरूप ज्ञानपूर्वक वाणियों का ही मनन चिंतन करना चाहिए। ओगह गही के गगन रहाई, इस वाक्यांश का स्पष्ट विवेचन अक्षर के प्रसंग के अंत में हो चुका है। सत साहेब।